मंगलकारी उपकारी अति सुंदर तब निर्मल जिनका 1008 लक्षण शुभ कर सुंदर मन हर जिनवर सदा नमन हो मम क्षण क्षण। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 मूल्यांक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की मंगलाचरण निकाल लीजिए। जैन धर्म में भव्य जनों का नीति नियम श्रृंगार रहा, धर्म ग्रहण जो संस्कार है वही आत्म उद्धार रहा। रत्नत्रय को धारे भविजन महावीर को नमन करे, जैनागम के संस्कार से मुक्तिपुरी को गमन करें। सम्यक दर्शन का महात्म अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। अध्याय पेज नंबर 61, सम्यक दर्शन की महिमा, जिसमें हमने जाना था कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के क्या लक्षण हैं। सच्चे देव तो वे जो 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतराग सर्वज्ञ होते हैं और आगम को जानने वाले हितोपदेशी होते हैं, ऐसे वे आप्त होते, आप्त मतलब भगवान। और सच्चे शास्त्र बताया था, आप्तोपज्ञ मनोल्लंघ्य वादा सूत्र जो बताया था उसमें कि जो कैसे हैं, शास्त्र जिनका है वह खंडन रहित है, प्रत्यक्ष अनुमान के विरोध से रहित है और तत्व का उपदेश देने वाला है। ऐसा होता है सच्चा शास्त्र, आगम अथवा हमारी जिनवाणी। और सच्चे गुरु कैसे, विषयाशाव वसातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। मतलब विषयों की आशाओं से जो रहित हैं और आरंभ परिग्रह से दूर हैं और सदैव ही ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं, ऐसे वे हमारे निर्गंथ सच्चे साधु दिगंबर मुनि होते हैं। अब इसके पश्चात हम पहुँचते हैं कि सम्यक दर्शन तो हमें धारण करना है, लेकिन उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, 8 अंग का पालन करने से ही सच्चा सम्यक दर्शन हम पालन कर सकते। तो ये 8 अंग कौन से होते, तो पेज नंबर 61 पे कहा है, देखिए। पहला है निशंकित अंग, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु रूप तत्व यही है, ऐसा ही है और अन्य प्रकार नहीं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के विषय में अकंप अटूट श्रद्धा रखना निशंकित अंग है। जैसा भगवान ने कह दिया, भगवान ने कहा कि 3 लोक होते हैं और इस लोक का इतना प्रमाण है, नारकियों के 7 विल होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं करना कि ऐसा क्यों कहा, 15 क्यों नहीं होते, 14 क्यों नहीं होते। तो इसमें बिना शंका से हमें श्रद्धान करना तो होता है निशंकित अंग। इसके बाद निकांक्षित अंग, तो कर्मों के अधीन नष्ट हो जाने वाले, दुखों से सहित एवं पाप के कारणभूत सांसारिक सुखों के प्रति जो अरुचि या अनास्था रखना है, वह निकांक्षित अंग है। कैसे कि हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, तो हे भगवान हम आपके दर्शन कर रहे हैं तो इससे हमारे निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाए। अब वे तो अपने आप ही होने वाले। हे भगवान हमारे पुत्र का विवाह हो जाए या हमारी ये बीमारी दूर हो जाए, तो कोई भी आकांक्षा के बिना भगवान के दर्शन करना, उनकी स्तुति करना, कोई भी उसमें हमें आशा नहीं रखना, ये होता है निकांक्षित अंग। मतलब कि कर्मों के अधीन जो होता है होना ही है, लेकिन भगवान से हमें मात्र 6 बातें ही मांगनी। कौन सी 6 बातें, दुख खो, कम्मक खो, वो ही लाहो, सुगई गमनम, समाही मरणम, जनगुण संपत्ति हो मज्जम। इनके अलावा हमें 7वीं कोई भी बात नहीं मांगनी। हमने कह दिया दुख खो, मतलब दुखों का नाश हो, दुखों का नाश हो मतलब हमारे रोग नाश हो, हमें ये वाली बीमारी हो गई तो ये नाश हो, तो अपने आप सुख तो मिल जाएंगे, फिर हमें सुख मांगने की आवश्यकता नहीं। कर्मों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो, कर्म क्षय हो जाएंगे तो हमें तो सब कुछ मिलने वाला है। ये जो हमारा पापानुबंधी पाप चल रहा है, ये पाप कर्म का उदय अभी आया है, लेकिन हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो वह कैसे पुण्य में बदल जाएगा, क्योंकि भगवान की हम स्तुति बिना आकांक्षा के करेंगे। ऐसे ही
दुख खो कम खो वो ही लाहो, बोधि की प्राप्ति हो। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप ये बोधि रत्नत्रय की हमें प्राप्ति हो। फिर हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है कि हे भगवान हमें जॉब लग जाए, हमारा इस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाए, टेस्ट में पास हो जाए, आदि आदि कुछ नहीं मांगना। क्योंकि सबसे अच्छी बोधि, सबसे अच्छा ज्ञान कौन सा है? रत्नत्रय रूप वह ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप बोधि, जो रत्नत्रय को प्राप्त कराएगी, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराएगी। और दुख खो कम खो वो ही लाहो, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। सुगति मतलब अच्छी गति में गमन हो। फिर नहीं मांगना हमें कि हमें चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हो, या इतनी सारी संपदा प्राप्त हो, या हम राजा बन जाएं, या फिर हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए। क्योंकि सुगति में गमन होगा जो रुपए का लाभ होना है और आपको 100 रुपए की जरूरत है, आप भगवान से कहो भगवान 100 रुपए की कोई व्यवस्था बना दें, तो वह जो 1000 का पुण्य था वो 100 में ही रह जाएगा। इसलिए कुछ नहीं मांगो तो अपने आप बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ऐसी ले लो सीख। और समाधि मरण, हे भगवान समाधि पूर्वक हमारा मरण हो और जीर्ण गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र प्रभु के गुणों की हमें संपदा प्राप्त हो। अब जिनेंद्र प्रभु के गुण रूपी संपदा हमें प्राप्त हो गई तो 3 लोक में 3 काल में उससे सर्वोत्कृष्ट और दूसरी वस्तु नहीं है। तो हमने इन 6 बातों में ही सब कुछ मांग लिया। इसके बाद 7वीं बात भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप तो तीनों टाइम जब जब मंदिर आते हो जब जब ये मांगो, लेकिन इसके अलावा कोई आकांक्षा नहीं रखना। और निर्वी चिकित्सांग क्या होता है? तीसरा, स्वभाव से अपवित्र किंतु रत्नत्रय से पवित्र शरीर में ग्लानि रहित होकर गुणों से प्रेम करना निर्वी चिकित्सा अंग है। किनके प्रति? जो मुनि हैं, आरिका हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि, यहाँ तक सम्यक दृष्टि को भी कहा। व्रतियों को तो ठीक है, सच्चे सम्यक दृष्टि जो हैं, अगर उनके लिए कोई भी आवश्यकता है, कोई भी अगर बीमारी हो गई तो उनसे ग्लानि ना करके उनकी बीमारी का, उनके रोग का उपचार करना हमारा कर्तव्य है। ये होता है निर्वी चिकित्सांग। किसी भी व्रतियों के, किसी भी रत्नत्रयधारियों के प्रति हमें ग्लानि का भाव नहीं लाना। अमूढ़ दृष्टि मतलब मिथ्यात्वादी रूप कुमार्ग में स्थित जीवों की मन वचन काया से विनय, स्तुति, नमस्कार, प्रशंसा आदि नहीं करना, ये सब होता है अमूढ़ दृष्टि। और उपगूहन, स्वभाव से निर्मल रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की अज्ञानी तथा असमर्थ मनुष्यों के आश्रय से होने वाली निंदा को जो दूर करते हैं या ढकते हैं, उनके उस दूर करने रूप कार्य को उपगूहन कहते हैं। उपगूहन में आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध हुए जिन्होंने मतलब जैन धर्म के कारण कि हमारे जैन धर्म का वर्णवाद ना हो, जैन धर्म की कहीं ऐसी गलत प्रभाव ना हो, जिसके कारण से छिपा लिया था। एक शुल्लक जी जो एक रत्न, नीलमणि रत्न लेकर चले गए थे, हाँ जिनेंद्र ठीक है, तो वो उसके लिए कि इसकी प्रभावना ना हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या कह दिया था कि ये रत्न तो मैं नहीं मांगा था। भले वे चुरा के ले गए थे, लेकिन क्या कह दिया था कि ये रत्न तो मैं नहीं मांगा था। नहीं तो क्या होता, सब लोग ये कहते कि जैन धर्म में ऐसे क्षुल्लक होते हैं, उनमें ऐसी लालसा होती है क्या, आरंभ परिग्रह करते हैं क्या। भगवान के जो भक्त हैं उनका उपगूहन करना, मतलब अगर किसी ने मान लो हमें कोई चीज़ पढ़ाई, आपका उपकार किया, पाठशाला में आपके शिक्षकों ने आपको शिक्षा दी या कुछ भी उपकार किया थोड़ा सा भी, और हम उसको भूल गए, उसको ढांक लिया, अरे वे ऐसे तो पढ़ाते ही रहते, हमें तो उनने पढ़ाया, हम तो ये वाले कॉलेज में पढ़े। भले आपने सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसको याद ही नहीं करना। अरे सरकारी बोलेंगे तो कहेंगे पैसा नहीं था जो हमारे मतलब प्राइवेट में नहीं पढ़े, तो उसकी कोई चर्चा ना करके आपने बड़े बड़े संस्थानों का नाम लिया और उसको भूल गए, आपने उसको याद नहीं किया, तो उसको आपने छिपा लिया। ये होता है उपगूहन अंग के अंतर्गत। किसी भी पढ़ाने वालों की किसी भी क्षेत्र में आप लोग ले लें तो उसमें उनके दोषों, उनके गुणों को ना कहते हुए उनके गुणों को ढांक लेना, ये होता है स्थितिकरण अंग। जो धर्म स्नेही लोग रत्नत्रय मार्ग से विचलित होते हुए लोगों को फिर से उसी रत्नत्रय मार्ग में स्थित करते हैं, उनके उस स्थित करने रूप कार्य को स्थितिकरण अंग कहते हैं। वात्सल्य अंग, मोक्ष मार्ग में चलने वाले अपने सधर्मी जनों के प्रति जो मायाचार से रहित अच्छे भावों के साथ
यथा योग्य आदर सत्कार किया जाता है उसे वात्सल्य कहते हैं। अगर छोटे हैं तो उनको छोटों का व्यवहार करना, बड़े हैं तो बड़ों जैसा उन्हें आदर सम्मान आदि देना, ये होता है वात्सल्य। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, ऐसे भी हमें भी सधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। और अंतिम होता है प्रभावना अंग। प्रभावना कैसे होती है? अज्ञान रूपी मतलब जो मिथ्यात्वादी अंधकार के फैलाव को दूर करके अपनी शक्ति के अनुसार अर्थात शक्ति को न छिपाते हुए जिन शासन के महात्म्य को प्रकट करना प्रभावना अंग कहलाता है। प्रभावना कई तरह से होती है, आहार आदि देना, जुलूस आदि निकालना। हमारे यहाँ देखते ना महावीर जयंती आदि विशेष विशेष पर्व आते हैं तो जुलूस निकालते। क्यों निकालते? हमें तो पता है हमारे भगवान तो यही है, क्यों नगर में घुमाना? तो ताकि जिन धर्म की प्रभावना हो, सब लोग जाने कि जिन धर्म कितना महान है, उनके जो अनुयायी हैं वे कितने महान हैं, जो भगवान की इतनी भक्ति इतनी स्तुति करते, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए हम ये सब करते। और भी कई तरह से, ये तो हो गई जिनेंद्र प्रभु की। उसके बाद श्रुत पंचमी आती है, तब हम शास्त्र की भी शोभा यात्रा निकालते हैं, तो ये शास्त्र की हो गई। और गुरुओं की प्रभावना कैसे? गुरु लोग आते हैं तो लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, आहार के लिए 8-10 लोग साथ में रहते हैं, कोई बाजों से लाता है, कोई जैसे भी लाता है, जिससे प्रभावना हो। और कहें तो शास्त्र संबंधी की कोई भी पुस्तक जिनवाणी अगर छपती है और उसमें हमारा भले हमारी जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार कि हमारे तरफ से 11 पुस्तकें हमें दान करनी, मतलब इतना सा भी अंश जिसकी बड़ी शक्ति है, तो क्या बोला? शक्ति को ना छिपाते हुए जिसकी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार आपको शास्त्र प्रकाशन कराना, या फिर कहीं किन्हीं के लिए कि विधान हुआ तो हमारी तरफ से इतनी पुस्तकें मंगा लो। बच्चों के लिए कोई पुस्तक है अगर, तो ये पुस्तक हमारी तरफ से इतनी मंगा लीजिए, जिससे कितने बच्चों का उपकार होएगा, सब लोग पढ़ेंगे तो उसका 6वां हिस्सा जो वो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो हम सबको प्राप्त होगा। तो इसलिए ज्ञान की ऐसे भी प्रभावना होती। ऐसे जिन शासन की, जैन धर्म की हम प्रभावना करते। आजकल और भी अंग हो गए, मोबाइल व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भी हम प्रभावना करते हैं, ये भी एक प्रकार से ठीक है, क्योंकि अगर ये सब नहीं चलता तो आज पता नहीं चलता कि महाराज जी उदयनगर में विराजमान है, बाहर वालों को कोई पता नहीं चलता। और भी कई तरह से प्रभावनाएं होती हैं, तो हम अगर इसमें निमित्त बन जाएं, कोई अच्छी चीज़ हमारे पास आती है तो उसको दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे हम भी इस जिन धर्म की प्रभावना में हम भी सहयोगी बन जाएं। सम्यक दर्शन के 8 अंग जो हैं, इनके महात्म्य में कौन कौन प्रसिद्ध हुए? सम्यक दर्शन के निशंकित अंग में अंजन चोर ने, कांक्षित अंग का अनंतमती ने प्रचार किया, निर्विचिकित्सांग उद्यान राजा ने, अमूढ़ दृष्टि अंग का रेवती रानी ने, उपगूहन अंग का जिनेंद्र भक्त सेठ ने, स्थितिकरण अंग का बारीसेन मुनि ने, और वात्सल्य अंग का विष्णु कुमार मुनि ने, एवं प्रभावना अंग का वज्र कुमार मुनि ने महान महात्म्य प्रकट किया था। सबकी अलग अलग डेफिनेशन आती है रत्न करंडक श्रावकाचार में। तो जो मानव धर्म एक आचार्य ज्ञान सागर जी द्वारा रचित है मानव धर्म, उस पुस्तक में ये सभी कथाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और महाराज जी भी सुनाएंगे अभी आपको 16 कांड में। प्रत्येक जब 16 भावनाओं के वर्णन में अगर ऐसा मौका आता है तो उसके अंतर्गत ये सभी कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। क्या 8 अंगों से रहित सम्यक दर्शन हमें संसार से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता? नहीं। अगर 8 अंगों से रहित सम्यक दर्शन संसार के भ्रमण को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे एक अक्षर से भी हीन मंत्र विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता है, आगम में कहा है कि नांगहीनम मलम चेतम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विषवेदनाम। रत्न करंडक श्रावकाचार में कहा है नांगहीन मलम चेतम, अंग से हीन क्या है? जैसे कि कोई भी एक अक्षर से हीन, अगर नमोकार मंत्र का अगर किसी को सिद्धि है और उसमें कोई एक आध अक्षर भूल जाए तो वो सिद्धि पूरी नहीं कर सकता। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनमें अगर एक भी अंग कम हो तो हमें संपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता है। वे 3 मूर्ताएं कौन सी हैं जो सम्यक दर्शन में बाधक होती हैं? उनने कहा था सम्यक दर्शन कैसा होना? 8 अंग से सहित 3 मूर्ताओं से रहित। तो ये 3 मूर्ताएं कौन सी हैं? तो लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, जो हमारे सम्यक दर्शन में बाधक है। मूढ़ता मतलब होता है मूर्खता। मूर्खता मतलब ऐसे काम जो अज्ञानतावश हम लोग करते जाते हैं।
कहते हैं, देखो अच्छे से आएगा इसका वर्णन। मूढ़ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूढ़ता का शाब्दिक अर्थ अज्ञानता, अविवेकता, अर्थात जो देव शास्त्र गुरु के विषय में अविवेकता है उसी को यहाँ मूढ़ता कहा गया है। लोक मूढ़ता क्या है? प्राचीन काल में ऐसी लोक मूढ़ताएं होती थीं। कौन सी? तो कहते हैं, आपगा सागर स्नान मुच्चयासिकता स्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। क्या करते थे लोग प्राचीन काल में? धर्म को मानते थे और क्या करते थे कि नदी और समुद्र में स्नान करना भी धर्म है, बालू और पत्थर का ढेर लगाना ये भी धर्म है, पत्थर से गिरना ये भी धर्म है, और अग्नि में कूद जाना ये भी धर्म है। ऐसा मानते थे तो वे लोग लोक मूढ़ता के भागीदार होते थे। आजकल तो ये मूढ़ताएं नहीं हैं, लेकिन कई सारी अन्य तरह से मूढ़ताएं आ गई। प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है अगर घर में, तो उसको हम करते जाते हैं, तो ये लोक मूढ़ता के अंतर्गत आती हैं। देव मूढ़ता क्या है? रत्न करंडक श्रावकाचार्य में कहा है कि बरोलिप्सयास, देखो जो ऊपर पढ़ा ना हमने लोक मूढ़ता, लोक मूढ़ता के अंतर्गत आजकल जो आती हैं वे हैं कौन सी? कि जन्म दिवस मनाना, एनिवर्सरी मनाना, ये सब लोक मूढ़ता है। पहले से चला आ रहा है, 25 भी है, हमारे पिताजी की मनी थी तो हमारी भी मनेगी, हमारे बच्चों का भाव है हमारी भी मनेगी, ये जो चला आ रहा ना परंपरा से, ऐसा आप लोग करते तो ये भी लोक मूढ़ता के अंतर्गत आता है। उस दिन हो सके तो अपन धर्म कार्य में जाएं, किसी मंदिर जाएं, कोई विधान करें, बहुत अच्छा दान दें, कुछ ऐसी चीज करें जो हमें याद रहे। जन्म दिवस को याद नहीं करो आप, बर्थडे को नहीं, टेम्पल डे को याद करो। बर्थडे तो क्या है? व्यर्थ डे है। टेम्पल डे को याद करो, क्योंकि बर्थडे मतलब जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो हमने कैसे जन्म लिया? मिथ्यात्व के साथ। पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं लेना, तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया तो उस दिन को क्या याद करना? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हमें योग्यता आती है कि हम सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते, तो टेम्पल डे को याद कर सकते कि 45 दिन बाद हमने सच्चे वीतराग देव शास्त्र गुरु का दर्शन, प्रथम बार दर्शन किया था। अथवा उस दिन को याद करो जब आपने पहली बार शिखर जी की वंदना की थी, अथवा उस दिन को याद करो आपने जिस दिन हमने, हमारे परिवार ने कोई विधान कराया था, अथवा उस दिन को याद करो कि हमारे घर ऐसे महान आचार्य, महान मुनियों के आहार दान का हमें अवसर मिला था। ऐसे दिनों को याद करो जिससे धर्म का शुभारंभ हो, धर्म की हमें कुछ याद आए, ना कि उन व्यर्थ दिनों को याद करो जिससे ये बर्थडे व्यर्थ डे जो हम मनाते हैं ये सब क्या है? लोक मूढ़ता के अंतर्गत आता है। अभी तो आप कहोगे हम तो कोई नहीं करते इनमें से, ना तो हम पत्थर का ढेर लगाते, ना नदी समुद्र में स्नान करते, ना पर्वत से गिरते, ना तो अग्नि में कूदते हैं। पहले की सतियां होती थी कि अगर पति चला जाए तो अग्नि में ऐसा कुछ होता था। तो आजकल तो हम कुछ नहीं करते, मतलब हमारा लोक मूढ़ता का त्याग है, हम जाने। लेकिन नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हम जानते हुए भी करते जा रहे हैं। ये जो नए प्रचलन में आ रही ये सब मूढ़ता ही हैं। हाँ जी, लिखना तो पड़ता है, लेकिन उसको केक काट के मनाना, मोमबत्ती फूंक के मनाना, ये मूढ़ता है। याद तो करोगे कि हाँ, अगर हम याद नहीं करेंगे, अगर हमें महाराज जी नहीं मिले होते, उनका जन्म नहीं होता तो उन्हें रत्नत्रय नहीं मिलता, उनका आज हम दर्शन नहीं कर पाते। तो जन्म तो हुआ लेकिन उनने जन्म को सार्थक कर दिया, तो हम उनको पूजते हैं। लेकिन हमारा जन्म मिथ्यात्व के साथ हुआ था, हम सबका ही जन्म मिथ्यात्व, महाराज जी लोग का भी सबका जन्म मिथ्यात्व के साथ हुआ था, तो उस दिन को खुशी रूप से नहीं मनाते, क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें क्या खुशी मनाना। लेकिन उनने दीक्षा धारण कर ली, रत्नत्रय धारण कर लिया, तो हम दीक्षा दिवस याद करते। हम सब ने अगर मान लो किसी दिन सम्मेद शिखर की वंदना कर ली, तो उसको याद करो कि हमने उसको धर्म में लगा के सार्थक किया था, तो उसको याद करने में कोई बाधा नहीं। जन्मदिन के दिन आप बहुत अच्छा दान करो, कोई विधान करो, कोई पूजन करो, तो उसको याद करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। बस उस दिन ऐसे मोमबत्ती आदि आदि ये सब जो होता है वो सब नहीं करना। अब देव मूढ़ता क्या है? रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, भरोपलिप्सया सावान राग द्वेष मलिमिसा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। बरोपलिप्सया, वरदान प्राप्त करने की इच्छा से आशावान, आशा से युक्त हो, राग द्वेष मलिमसा, राग और द्वेष से मलिन, देवता देवों की यत जो उपासित आराधना की जाती है, तत् वह देवता मूढ़म, देव मूढ़ता कही जाती है।
वही बात आ गई कि कोई अगर हमें आशा है कि हमारी कोई वस्तु गुम गई तो किसी ने बताया उनके पास चले जाओ तो ये वस्तु मिल जाएगी। फिर हम उनके पास गए, उनने कहा इन माता को रख लो घर में, फोटो लगा लो तो आपकी ये वस्तु मिल जाएगी, आपका ये रोग दूर हो जाएगा। तो ऐसे किसी आशा, बस आशावादियों के यहाँ, तंत्र मंत्र आदि को जानने वाले लोगों के यहाँ, ऐसे लोगों के यहाँ, मिथ्या दृष्टि जीवों के यहाँ हमारा जाना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? देव मूर्ता। ऐसे राग द्वेष अस्त्र वस्त्र शस्त्र सबसे सहित हैं, उनके लिए हम कैसे नमस्कार कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो दिगंबर, जिनकी दिशाएं ही अंबर हैं, उनके लिए नमस्कार कहा है। तो हम जो ग्रंथ से सहित हैं, मतलब कैसे हैं? उनके पास वस्त्र भी है, शस्त्र भी है, आभरण भी है, इतनी साज सज्जा है। एक ब्रह्मचारी जो सब कुछ त्याग करके मात्र एक वाइट वस्त्र पहनता, सफ़ेद लंगोट रखते अथवा सफ़ेद धोती दुपट्टा पहनते, हम उनकी पूजन नहीं करते, उनको अर्घ नहीं चढ़ाते। तो फिर जो राग द्वेष आदि से सहित हैं, अस्त्र वस्त्र से सहित हैं, उनको हम कैसे अर्घ चढ़ाएं, कैसे उनको नमस्कार करें? तो नहीं कर सकती। ये सब देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। गुरु मूर्ता किसे कहते हैं? तो कहते हैं सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनां पुरस्कारो गेयं पाषंडी मोहनम। सग्रंथारंभ हिंसा नाम, परिग्रह, आरंभ और हिंसा से सहित। सग्रंथ मतलब कहने का अर्थ होता है परिग्रह, ग्रंथ से सहित तो परिग्रह। तथा संसारावर्तवर्ती नाम, संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन। पाषंडी नाम, अन्य कुलिंगनियों को पुरस्कारा, अग्रेसर करना, प्रोत्साहित करना। पाषंडी मोहनम, पाषंडी मूर्ता या गुरु मूर्ता गेयम, जानने के योग्य हैं। जिनके पास आरंभ परिग्रह है, जिनके पास मोबाइल टीवी पंखा कूलर एसी सब कुछ चल रहा है और कहने को मुनि है। कई लोग वस्त्रों का, आजैनों में वस्त्रों का भी त्याग कर देते, वे निर्ग्रंथ तो बन जाते, लेकिन और कई सारी भभूत लपेटना आदि आदि कई सारी ऐसी मूर्ताएं करते हैं और उनको हम मानने लग जाएं तो गुरु मूर्ता के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? वंदे तदगुण लब्ध है। हे भगवान, आपकी वंदना किस लिए कर रहे? ताकि आपके गुण हमें प्राप्त हो जाएं, हम इसलिए अर्घ चढ़ाते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों को जो ग्रंथ से सहित मिथ्या दृष्टि देवी देवता हैं उनको चढ़ा दें और हम कहें वंदे तदगुण लब्ध है, तो उनके गुण हमें चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें किसके गुण चाहिए? वीतराग देव शास्त्र गुरु के, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं। सरागियों को हम नमस्कार नहीं करते। नमस्कार इसलिए किया जाता कि उनके गुण हमें भी प्राप्त हो, उन जैसे हम भी बन सकें। रत्नकरंडक श्रावकाचार के अलावा हमारे अन्य शास्त्रों में भी देव मूर्ता के बारे में कुछ कहा गया है। तो क्या कहा है? हाँ, आचार्य श्री नेमिचंद्र आचार्य द्वारा विरचित जो द्रव्य संग्रह शास्त्र है, इसकी 41वीं गाथा श्री ब्रह्मदेव सूरी विरचित संस्कृत टीका में कहा है कि तत्र क्षुधा द्यष्टा 10 दोष रहित मनंत ज्ञानादि नंत गुण सहितम वीतराग सर्वज्ञ देवता स्वरूप मजानम ख्याति पूजा लाभ रूप लावण्य सौभाग्य पुत्र कलत्रा राजादि विभूत निमित्तम रागद्वेषोपहात रौद्र परिणत क्षेत्रपाल चंडिका मिथ्या देवानाम यदाराधनम करोति जीवस तत्र देवता मूढ़त्वम भंड्यते। तो क्या कहा है? क्षुधा तृषा आदि 18 दोष कल हम लोग ने पढ़े थे। क्षुधा तृषा भय राग द्वेष मोह चिंता जरा रोग मृत्यु खेद स्वेद मद अरति जन्म निद्रा विस्मय विषाद, ये होते हैं 18 दोष। अरिहंत परमेष्ठी इन 18 दोषों से रहित होते। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती आदि कुछ भी 18 दोष नहीं होते। इन 18 दोषों से रहित और अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित। अनंत ज्ञान आदि कौन से गुण हैं? 4 अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, इनसे जो सहित हैं। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, उनके स्वरूप को नहीं जानता हुआ जीव ख्याति पूजा लाभ रूप लावण्य सौभाग्य पुत्र स्त्री और राज्य आदि की संपदा को प्राप्त करने के लिए जो लोग राग तथा द्वेष से युक्त सरागी और आर्द्र एवं रौद्र परिणामी, जो आर्द्र रौद्र परिणाम ध्यान जो करते हैं, ऐसे धारक क्षेत्रपाल चंडिका आदि मिथ्या दृष्टि देवों की आराधना करता है, उसको देव मूर्ता कहते हैं। जो हमारे वीतराग देव शास्त्र गुरु को तो नहीं मानते और किनको मानते हैं कि हमारी पूजा, क्योंकि अगर हम अजैनों के मंदिर जाएंगे तो हमारे
साधर्मी को अच्छा लगेगा, जो अजैन श्रावक हमारा साधर्मी है उसको अच्छा लगेगा, और अच्छी मिनिस्टरों से पहचान हो जाएगी। अजैनों के अच्छे जाएंगे तो अच्छी मिनिस्टरों से पहचान हो जाएगी, उसके बस भी करना पड़ता। तो इसमें हमारी पूजा होगी, ख्याति होगी, हमें लाभ होगा, बहुत सारा धन आदि मिलेगा, हमारी अच्छी, अगर हम नहीं मानेंगे तो उससे हमारी मित्रता ना होकर शत्रुता हो जाएगी, तो उस मित्रता को लेकर हमें दूसरों के मंदिर जाना पड़ता है। आदि आदि कई सारी परिस्थितियां हैं जिनके वशीभूत होकर हम अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं को, जिनके सदैव आर्त रौद्र ध्यान चलते रहते। आर्त ध्यान के चार भेद महाराज जी ने बताए थे, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। और रौद्र ध्यान के भी चार भेद, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। ये ध्यान जिनके निरंतर चलते रहते हैं, ऐसे देवी देवताओं को मानने वाले, ऐसे क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या दृष्टि देवियों की आराधना करने वाले, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? देव मूर्ता के अंतर्गत। इसलिए और भी कहा है, न च ते देवा किमपि फलम प्रयच्छति कथमिति चेत रावणेन राम स्वामी लक्ष्मीधर विनाशार्थ बहुरूपिणी विद्या साधिता। कौरवस्तु पांडव निर्मूलनार्थम कात्यायनी विद्या साधिता। कंसेन च नारायण विनाशार्थम ब्रह्म्योपि विद्या समाराधितास्ताभि कृतं च किमपि राम स्वामी पांडव नारायणानां तैस्तु यद्यपि मिथ्या देवता नानुकूलितास्तथापि निर्मल सम्यक्तोपार्जितेन पूर्वकृत पुण्येन सर्वम निर्विघ्नं जातमिति। क्या कहा? अगर ये क्षेत्रपाल चंडिका को जो मानते हैं वे तो देवमूर्ता के अंतर्गत हैं, और अगर ये क्षेत्रपाल चंडिका आदि देव कुछ भी फल नहीं देते हैं, फल कैसे नहीं देते? यदि ऐसा पूछो तो इसका उत्तर है कि रावण ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के विनाश के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, और कौरवों ने पांडवों का मूल से नाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की थी, तथा कंस ने श्री कृष्ण नारायण के नाश के लिए बहुत सी विद्याओं की आराधना की थी, परंतु उन विद्याओं ने श्री रामचंद्र जी, पांडव और श्री कृष्ण नारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं किया। अर्थात उनकी आराधना नहीं की तो भी निर्मल सम्यक्त्व से उपार्जित पूर्व के पुण्य से उन सबके सभी विघ्न दूर हो गए, क्योंकि पूर्व जन्म का कोई हमारा पुण्य था। सब पुण्य पाप पे ही निर्भर रहता है। 8 मद कौन से होते? कुलम जातिम बलिमृद्धिम तपोवपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मया। सम्यक दर्शन जो होता है 8 अंग से सहित, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 मदों से रहित। तो 8 हमने अंग तो समझ लिए, निसंकित आदि। इसके बाद 3 मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता। ये 3 मूर्ताओं को हमें छोड़ना है। और इसके बाद जो 8 मद हैं, कौन से मद नहीं करना? मद मतलब होता है घमंड। तो ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञान पूजा कुल जाति। बलम रिद्धिम तपह च, बल रिद्धि मतलब धन संपत्ति, तपह तप। और बपुहु अष्टौ, बपु मतलब होता है शरीर। इन 8 पदार्थों का आश्रय लेकर मानित्वम गर्वित होने को, गतस्मया गर्व से रहित गणधर आदिक स्मयम मद आहु कहते हैं, इसको गर्व कहते हैं। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, धन संपत्ति का मद, तप का मद और शरीर का मद। ज्ञान का मद कैसे? हमें ये सब कुछ आता है, हमने सारे शास्त्रों को याद कर लिया, हमें सर्वा सिद्धि की टीका भी आती, हमें इतने सारे श्लोक गाथा आदि याद हैं, उनको तो कुछ नहीं आता। ऐसा कोई मद कर ले। चूँकि आप ये सोचें कि हमसे बड़े बड़े महान आचार्य कितने हो गए, कितने ज्ञानी, जिनको अंग पूर्व का ज्ञान था, उनके सामने तो हमें अंश मात्र भी ज्ञान नहीं है। फिर भी आजकल किसी भी क्षेत्र में, चाहे लौकिक क्षेत्रों में हो चाहे यहाँ पे हो, लौकिक भी कई अगर इंग्लिश के टीचर बन गए तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, हमें बहुत ज्ञान है, हमारी कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चलता है। ऐसा जो मद करते हैं वह आएगा ज्ञान के मद के अंतर्गत। पूजा का मद, पूजा प्रतिष्ठा यही कि हमें लोग बहुत मानते हैं, हमने अगर कुछ करा दिया, मंदिर जी में कोई काम कर दिया तो हमारी आरती उतारी जाए, इसका भी हमारा मद हो जाता कि हमें लोग बार बार पूछें, बार बार कुछ हमसे बोलें। और कुल का मद,
कुल होता है पिता के वंश का और जाति होती है माँ के वंश की। तो पिता के वंश का कैसा मद कि हमारे दादाजी बहुत बड़े आदमी थे, ऐसा कोई मद कर ले, उनके पास बहुत सारा धन था, वही धन आज हम लोग उपयोग कर रहे, बहुत घमंड हो जाता है, हमारा कुल तो बहुत अच्छे से पहले से बहुत अच्छा चला आ रहा, ये होता है कुल का मद। और जाति का मद कि नाना परिवार के जो भी मामा नाना आदि जो लोग हैं उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, अथवा वे बहुत ज्ञानी थे, अथवा वे बहुत सुंदर थे आदि, किसी भी क्षेत्र में मद करना तो जाति का मद। और रिद्धि का बल का मद, बल मतलब हम बहुत बलशाली हैं, हम में तो इतना बल है कि एक साथ 2-4 उपवास कर ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धर्म के कारण आपने उपवास की बात कही तो वो तो अच्छी कही, लेकिन उसका भी मद हो गया कि हम तो 2-3 उपवास कर लेते, ये तो एक भी नहीं कर पाते, एक आसन में ही शाम को सो जाते। तो ऐसा मद करना ये भी बल का मद है। रिद्धि का मद धन संपत्ति, हमारे पास बहुत जमीन जायदाद है लेकिन दान तो 1 रुपये भी नहीं निकलेगा, तो ऐसा मद करना धन संपत्ति का मद। तपह मद, तप मतलब यही कि हमने इतने सारे उपवास किए, हमने पिछले बार 10 लक्षण में पूरे 10 उपवास किए थे और उसके बाद 10 दिन के बाद कई लोग का ऐसा होता है 10 दिन तो अच्छे उपवास करेंगे और जैसे 12 बजेंगे सो होटल पे पहुंच जाएंगे। पूरे 365 दिन में, पूरे 365 दिन में क्या करते हैं, आलू भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, मात्र वो 10 दिन आपने तप लिए तो उससे कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि बस भर आपने उसको जीवन में नहीं अपनाया। इतना तो परिवर्तन आ जाता कि सात्विक भोजन करने लगते, वो परिवर्तन तो आ जाता। तो पूरे जीवन भर आप कुछ नहीं करो और 10 दिन के वो एकासन करके बैठ जाओ, उसमें भी घमंड करो, अरे हमारा अच्छा सम्मान होएगा, अच्छा यहाँ उदयनगर में अच्छी बड़ी बड़ी गिफ्ट मिलेंगी, 10 दिन के उपवास करेंगे, अभी 32 दिन के एकासन करोगे तो बहुत अच्छी गिफ्ट मिलेगी, इसके कारण कर लो, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसा जो मद करते कि हम तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन कर्म निजरा के लिए नहीं, हमारी प्रशंसा हो, हमारी पूजा हो, हमारे लिए लोग सब कुछ अच्छे से हमारी अनुमोदना करें, इसकी अपेक्षा से करना तो हमारा तप का मद हुआ। और बपू मतलब शरीर, हमारा शरीर बहुत सुंदर है, हमारे शरीर में आज तक कोई भी रोग नहीं आया, हमारे शरीर से अभी तक हमने शिखर जी की इतनी वंदना कर ली, अभी तक कोई भी बाधा नहीं आई, हमारे शरीर में इतनी शक्ति है, इतना बल है, ऐसा मद करना तो ये होता है बपू। इन 8 पदार्थों का आश्रय लेकर गर्वित होना या गर्व से रहित गणधर आदि गर्व मद, गणधर आदि ने इसके लिए गर्व कहा है, गर्व मतलब होता है घमंड, घमंड मतलब होता है मद। तो ये 8 मदों से रहित हमारा सम्यक दर्शन होना चाहिए, इन 8 मदों को हमें त्याग करना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हो लोग, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन, देव भजु अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नववर्णम का मंत्र।